नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और अभी की बड़ी खबर बता दें। अब वीआईपी पार्टी एक बार फिर एनडीए के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। हम बता दें, जो मुकेश सहनी जो कल ही भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका तालमेल हुआ था, गठबंधन में शामिल हुए थे और उन्हें 7 सीट देने पर बात तय की गई थी, लेकिन अब मुकेश सहनी दरभंगा में 3 सीट मांग रहे हैं। हम बता दें, अभी की बड़ी खबर बता दें, मुकेश सहनी दरभंगा में 3 सीट मांग रहे हैं, जिसमें कोयटी, गौराबोराम और रानीनगर, ये 3 सीट मांग रहे हैं मुकेश सहनी दरभंगा में, जिसे लेकर के अब यहाँ अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन हम बता दें, ये बड़ी खबर है कि दरभंगा में मुकेश सहनी के 3 सीट मिलने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में सीट आती थी, उसे मुकेश सहनी को दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में आक्रोश है। इसके साथ ही हम बता दें कि अब जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो गामी जो जिस स्थिति पर, अगर हम बता दें कि 2 सीट है, ये 2 सीट पर भाजपा कह रही है कि आप 2 सीट पर लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर 3 सीट वीआईपी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन एक बीच बचाव का रास्ता ये तय हो रहा है कि जो मुकेश सहनी को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो संभावित उम्मीदवार थे उस क्षेत्र में, उनको टिकट दिया जाए, जो कि कम से कम इस पर लड़ सकें जो वीआईपी के पार्टी पर लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब वीआईपी पर लड़ाया जा सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अब 3 सीट वीआईपी को मिले हैं, वहाँ पर के बात चल रही है, जिसमें 2 सीट बताया जा रहा है कि 2 सीट आप कम से कम आप जो है सो गौराबोराम और कोयटी 2 सीट पर लड़िए। अलीनगर भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दीजिए। अलीनगर को मिश्रीलाल यादव के लिए तय कर दिया गया था, लेकिन अब जो समीकरण बदला है उसमें भाजपा को नुकसान पहुंचेगा दरभंगा में, क्योंकि दरभंगा में भाजपा 5 और जदयू 4 पर लड़ना था। हालांकि जदयू के सभी सीट घोषित हो चुके हैं, लेकिन भाजपा के जो सीट थे उसमें से अब 3 सीट पर वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी अपना दावा ठोक रही है और कह रही है उसे 3 सीट मिलना ही चाहिए। लेकिन हम बता दें, विनोद बम्पर जो कि गौराबोराम से थे, जो वीआईपी से थे, उन्हें कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर लड़ने के लिए मुकेश सहनी अपनी पत्नी को लड़ा सकते हैं। इस बात की बड़ी सूचना आ रही है गौराबोराम से। तो मुकेश सहनी को 2 सीट मिल सकती है दरभंगा से, कोयटी और गौराबोराम। लेकिन इसके साथ ही हम बड़ी बात बता दें कि जो 2 सीट मिलेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार को वहां से वीआईपी का सदस्य बनाया जाएगा और वीआईपी से लड़ाया जाएगा। जैसा कि आपने लोकसभा में देखा था कि बदले जो राजू पूर्वे थे उन्हें राजद से वीआईपी में लाया गया और वीआईपी पार्टी से उन्हें मधुबनी लोकसभा से टिकट से लड़ाया गया। उसी तरह का राजनीति अभी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वीआईपी के सीट से, वीआईपी के कोटे से दरभंगा में 2 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर। बड़ी खबर हम लगातार आपको बता दें। सूत्र की माने तो अगली खबर देखें, दरभंगा शहरी विधानसभा से गामी को मिल सकता है टिकट। गामी को बुलाया गया है पटना। गामी ने लिख करके दे दिया है कि वो अपने शहरी विधानसभा से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर हायाघाट भी देती है तो गामी को परहेज दें। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको ये खबर।